गुड डे एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 12 which is Measuring Cylinder. By the way, I'm Cash, your visual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ मेजरिंग सिलेंडर? मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल क्या है? व्हाट इज मनिस्कस? मनिस्कस क्या होता है? और हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट को। आर यू रेडी? So let's get started. Measuring cylinder. It is a cylinder made of glass or transparent plastic with a scale divided in cubic centimeter, cm cube or cc or milliliters marked on it. मेजरिंग सिलेंडर या तो शीशे का बना होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का। मेजरिंग सिलेंडर के ऊपर एक स्केल बना होता है। वो स्केल या तो सेंटीमीटर क्यूब या सीसी में होगा या फिर ml में, मिलीलीटर्स। It is used to find the volume of liquids and non-dissolvable solids. ये है मेजरिंग सिलेंडर का यूज। हम मेजरिंग सिलेंडर को लिक्विड्स का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमने किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मालूम करना है तो हम उस लिक्विड को इस मेजरिंग सिलेंडर में डालेंगे और जहां तक वॉल्यूम एंड करेगा वहां कोई ना कोई मार्किंग होगी। उस रीडिंग को हम नोट करेंगे और वो रीडिंग उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। इस मेजरिंग सिलेंडर को हम नॉन डिसॉल्वेबल सॉलिड्स, ऐसे सॉलिड्स जो पानी या किसी और लिक्विड के अंदर हल ना हो, उनका वॉल्यूम भी मालूम करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। आर्बिट्रेरी शेप का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक शेप ना होना। जिस तरह से हम बात करें किसी पत्थर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, अब उस पत्थर की प्रॉपर डायमेंशंस नहीं है, हम उसकी हाइट विड्थ फाइंड आउट नहीं कर सकते उसकी शेप आर्बिट्रेरी होने की वजह से। तो हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से उस नॉन डिसॉल्वेबल आर्बिट्रेरी शेप्ड सॉलिड के वॉल्यूम को मेजरिंग सिलेंडर की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स इन द सिलेंडर इज मार्क्ड टू फाइंड द वॉल्यूम। जिस भी लिक्विड का हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसे हम मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे और उस वॉल्यूम का लेवल जहां पे भी आ रहा होगा उस रीडिंग को हम नोट कर लेंगे और वही उस लिक्विड का वॉल्यूम होगा। इन ऑर्डर टू रीड द वॉल्यूम करेक्टली द सिलेंडर मस्ट बी प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। जब भी हमने किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो हम मेजरिंग सिलेंडर को एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे। दिस इज द करेक्ट वे टू प्लेस द मेजरिंग सिलेंडर। सिलेंडर जो है वो तिरछा नहीं होना चाहिए, इससे हमारी रीडिंग गलत हो सकती है। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। And the eye shall be kept in level with meniscus of water surface as shown in figure 1.12. और हमारी आंख का लेवल इस मेनिस्कस के लेवल पर होना चाहिए। आंख का लेवल इस मेनिस्कस से ना तो ऊपर हो और ना ही नीचे हो। आपकी बुक में एक डायग्राम दिखाई गई है फिगर 1.12। ये एक मेजरिंग सिलेंडर है और इसमें करेक्ट वे दिखाया गया है कि आपने जब भी मेजरिंग सिलेंडर से रीडिंग नोट करनी है तो आपका आई लेवल मेनिस्कस के लेवल पर होना चाहिए। इस डायग्राम को मैं क्लियरली दिखा देती हूँ। ये एक मेजरिंग सिलेंडर है। आपकी आंख का जो लेवल है जब आप रीडिंग नोट कर रहे हो ना तो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बहुत लो होना चाहिए। आपका आई लेवल मेनिस्कस के लेवल पर होना चाहिए।
Got it? That's great. Learners, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ फाइल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल फ्री में हासिल करें। The meniscus is the top level of liquid surface. meniscus किसी भी लिक्विड की टॉप सरफेस को कहते हैं। जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको meniscus इस ब्लैक कर्व की सूरत में दिखाई दे रहा है। मेयरिंग सिलेंडर में जब भी पानी डालते हैं, जो इसके किनारे होते हैं ये ऊपर को उठ जाते हैं और मिडल से जो पानी है वो थोड़ा नीचे हो जाता है और एक कर्व बनाता है जिसे हम कनकेव सरफेस का नाम देते हैं। तो लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मेनिस्कस? आप नोट डाउन कर लें अपनी बुक पर, व्हाट इज मेनिस्कस। लर्नर्स, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है। आप SQ भी लिख लें और आप इसे यहाँ पे मार्क कर लें। कनकेव सरफेस। Water in the cylinder curves down and its surface is called concave surface. जब भी मेयरिंग सिलेंडर में हम पानी डालते हैं, इसकी जो सरफेस होती है वो नीचे की तरफ झुक जाती है, जिसे कनकेव सरफेस कहते हैं, और इसके किनारे ऊपर की तरफ होते हैं। द रीडिंग इज टेकन कोरस्पॉन्डिंग टू द बॉटम एज ऑफ द सरफेस। तो हम इसकी रीडिंग सरफेस के बॉटम एज पे फाइंड आउट करेंगे, ना के किनारे से। किनारे से बिल्कुल नहीं लेंगे, हम सरफेस के बॉटम एज पे रीडिंग को नोट करेंगे। द मर्करी इन द सिलेंडर कर्व्स अपवर्ड, इट्स सरफेस इज कॉन्वेक्स and the reading is taken corresponding to the top edge. जब हम मरकरी को एज अ लिक्विड मेयरिंग सिलेंडर में पोर करते हैं तो वो ऊपर की तरफ एक कर्व बनाती है, उसके किनारे नीचे होते हैं जबकि मिडल में से वो ऊपर को उठी हुई होती है। इट्स सरफेस इज कॉन्वेक्स, इसकी सरफेस को हम कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं। एंड द रीडिंग इज टेकन कोरस्पॉन्डिंग टू द टॉप एज, और इसकी रीडिंग हम टॉप एज से लेंगे। जैसे कि मरकरी के केस में हम यहाँ से रीडिंग को नोट करेंगे। इन द केस ऑफ मरकरी, गॉट इट? द सिलेंडर कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मेयरिंग सिलेंडर को हम सॉलिड्स का वॉल्यूम भी फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली हम उन सॉलिड्स का वॉल्यूम फाइंड करते हैं जिनकी शेप आर्बिट्रेरी होती है। जैसे कि लर्नर्स, हम इस स्टोन की बात करते हैं, ये स्टोन एक आर्बिट्रेरी शेप का है। ना इसकी प्रॉपर लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, ना विड्थ, क्योंकि ये जगह जगह से कर्वी है, लेकिन प्रॉपर सर्कल भी नहीं है, इसके एजेस बने हुए हैं। तो इसके वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए हम मेयरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे। इस सिलेंडर को हम मेयरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे। सबसे पहले हमारे मेयरिंग सिलेंडर के अंदर पानी होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पानी का लेवल नोट कर लेंगे। हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं। हम लिखेंगे जी इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम है, लर्नर्स आपको मेयरिंग सिलेंडर को रीड करने का तरीका मैं बताती हूँ। जो ये छोटी लाइंस हैं ये 2 सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8 एंड 10। फिर यहाँ पे आ जाएगा 12, 14, 16 एंड दिस इज 18। गॉट इट? तो इनिशियल वॉल्यूम हुआ 18 सेंटीमीटर क्यूब। हम इस पत्थर को इस मेयरिंग सिलेंडर के अंदर डालेंगे। जब इस पत्थर को मेयरिंग सिलेंडर के अंदर डाला जाएगा तो पानी का लेवल अप हो जाएगा। अब हम फाइनल वॉल्यूम को देख लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया हर छोटी रीडिंग 2 सेंटीमीटर क्यूब को रिप्रेजेंट करती है। 20, 22, 24 एंड दिस इज 26। मार्क कर लेते हैं 26। This point represent 26 centimeter cube and this is final volume 26 centimeter cube। अब इस पत्थर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे स्टोन वॉल्यूम। हम फाइनल वॉल्यूम में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू है 26 माइनस 18, सब्ट्रैक्ट कर दें
26 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। 8 सेंटीमीटर क्यूब इज द स्टोन वॉल्यूम। गॉट इट? तो लर्नर्स, ये था एक प्रैक्टिकल पार्ट। जब आप 10th क्लास में जाकर प्रैक्टिकल्स करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे, तो हम कुछ इस तरह से रीडिंग्स लेते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13, विच इज डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड। डिस्प्लेसमेंट कैन भी एक वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। गुड लक एवरीवन।